श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 29 नवंबर 2025 को है मार्गशीर्ष महीने का शनिवार का दिन। और इस दिन अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो शनिदेव महाराज की आशीर्वाद आपको मिलेगी और उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। तो देखिए, शनिवार का दिन शनिदेव जी के लिए समर्पित होता है। कर्म फल दाता व्यक्ति को उनके कर्म के हिसाब से ही उन्हें फल प्रदान करते हैं। आपको तो पता ही होगा, अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो उन्हें अच्छे फल मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करेगा, किसी भले आदमी को सताएगा, उनको बुरा भला कहेगा, उनके बारे में गंदी सोच रखेगा, है ना, उनको बहुत ही दुख तकलीफ देगा, तो शनिदेव महाराज उसको उसी के हिसाब से ही फल प्रदान करते हैं। तो आप सभी लोगों को शनिवार के दिन ये एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। देखिए, हम एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं, बहुत ही सरल सा उपाय है। तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो देखिए, 29 नवंबर 2025 मार्गशीर्ष महीने का शनिवार का दिन, और शनिवार का दिन शनिदेव जी के लिए होता है और बालाजी महाराज जी के लिए। तो आप लोगों को पहला उपाय जो हम बताने वाले हैं शनिवार की शाम के समय करना है। शाम को 5:30 के बाद आप इस उपाय को रात को 9 बजे तक कर सकते हो। एक दीपक वाला उपाय हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो कौन सा उपाय है, कैसे उपाय है, किस तरीके से करना है, इसकी जानकारी हम अपनी वीडियो में देने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिए, अब हम बात करते हैं हमारे उपाय के बारे में। हमारा जो पहला उपाय है, इस उपाय को करने से आपके घर में सुख संपत्ति ऐश्वर्य धन प्राप्ति होने वाला है और शनिदेव की कृपा आपको मिलने वाली है। शनिदेव की बुरी दृष्टि से आप बचोगे। शनिदेव की कुदृष्टि आप पर नहीं लगेगी। शनिदेव आपसे प्रसन्न होने वाले हैं। तो करना क्या है, देखिए, एक चौमुखी दीपक आप लोगों को तैयार करना है। चौमुखी दीपक यानी कि 4 मुख वाला दीपक आपको तैयार करना है। तो आप यहाँ पर मिट्टी का दिया ले सकते हो, मिट्टी का दिया नहीं है तो आप आटे का दीपक तैयार कर सकते हो। इसके बाद करना क्या है, इसमें 2 लंबी लंबी बातियाँ रखनी है और चौमुखी दीपक तैयार करना है। और इसके अंदर आपको डालना है सरसों का तेल। सरसों का तेल श्री और शनिदेव के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। शनिदेव को बहुत ही प्रिय होता है सरसों का तेल। तो आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और सरसों का ही तेल का दीपक हनुमान जी महाराज बालाजी महाराज जी के लिए प्रज्वलित किया जाता है। तो आप लोगों को सरसों का तेल लेना है और 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने लेने हैं, क्योंकि काली जो चीज़ें होती हैं शनिदेव को बहुत ही प्रिय होती हैं। तो काली तिल के दाने लेने हैं और इन चीज़ों को लेकर जाना है पीपल के वृक्ष के पास। आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो। पीपल का वृक्ष आपके घर के आसपास नहीं है तो इस दीपक को शनिदेव महाराज के मंदिर में प्रज्वलित कर दीजिए। शनिदेव का मंदिर नहीं है तो हनुमान जी महाराज जी के सामने प्रज्वलित कर दीजिए। हनुमान जी महाराज की भी मंदिर नहीं है तो आप इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप इस दीपक को लेकर जाओगे अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर पीपल के वृक्ष के पास। पीपल के वृक्ष के पास प्रज्वलित करोगे तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष में शनिदेव का वास होता है, हनुमान जी महाराज जी का वास होता है, हमारी लक्ष्मी माँ का वास होता है, हमारे पितरों का वास होता है ना, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। ऐसे हमारे कई सारे देवी देवताओं का वास माना जाता है पीपल के वृक्ष में, और हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय भी माना जाता है पीपल का वृक्ष। तो आप लोग इस दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करोगे तो बहुत ही लाभ मिलेंगे। तो करना क्या है, अगर आप पीपल के वृक्ष के पास गए हो तो यहाँ पर पीपल की जड़ों के पास आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक रखने से पहले 1 चुटकी काले तिल के दाने रख दीजिए और यहाँ पर दीपक काले तिल के दानों के ऊपर रख देना है। दीपक प्रज्वलित करने के पहले शनिदेव का आवाहन कर लीजिए, हनुमान जी महाराज का स्मरण कर लीजिए और उनसे प्रार्थना कर लीजिए। जो भी आपको कहना है, जो भी आपकी मनोकामना है वो आप बोल दीजिए। इसके बाद दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप लोग कर क्या सकते हो, 1 चुटकी काले तिल के दाने जलते हुए दीपक में डाल दीजिए, अपनी मनोकामना कह दीजिए। ये उपाय करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस दीपक को अगर आप पीपल के वृक्ष के पास नहीं प्रज्वलित कर रहे हो तो आप इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर रहे हो तो दिशा क्या होगी, देखिए, जो आपका सीधा हाथ है, आपका मुख होना चाहिए अपने घर के, आपके घर के अंदर की तरफ मुख होगा और जो सीधा हाथ होगा उसी सीधे हाथ की तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक का मुख होना चाहिए पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है।
एक चुटकी काले तिल के दाने रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रख दीजिए, दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। शनिदेव ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः का मंत्र आप जाप कर दीजिए और हनुमान जी महाराज का प्रार्थना कर लीजिए और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, इस दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं तो आपके घर में शनिदेव की कृपा होती है, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिलता है, शनिदेव की कुदृष्टि से आप बचे रहते हो। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि शनिदेव को आप प्रसन्न करो, उनसे जुड़े हुए उपाय करो, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करो, उनसे जुड़े हुए उपाय करो। हनुमान जी महाराज कलयुग के एकमात्र देवता, अगर जिस भी व्यक्ति ने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो उनके वारे न्यारे हो जाते हैं, उनकी किस्मत खुल जाती है, उनके ऊपर कभी भी कोई भी कष्ट कोई भी संकट नहीं आता है। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करें। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। तो ये था पहला उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो के दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, आप लोग को क्या करना क्या है। शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो। शनिवार के दिन आप यहाँ पर एक काले कुत्ते को रोटी खिलाना है, उसमें सरसों का तेल लगा दीजिए और इस रोटी को काले कुत्ते को खिला दीजिए। काला कुत्ता भैरव का रूप माना जाता है और शनिदेव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं काले रंग की चीज़ें। तो आप काले कुत्ते को रोटी ज़रूर खिलाइए, शनिवार के दिन आप किसी भी समय खिला सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। और एक ऐसा उपाय हम बताने वाले हैं कि आपके घर से रोग दोष बुरी शक्तियाँ नेगेटिव एनर्जी नजर दोष बाधा सारी की सारी चीज़ें दूर होने वाली हैं। तो करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर काली मिर्च के दाने लेने हैं। कितने, आप 5 काली मिर्च के दाने ले लीजिए, साथ में कपूर ले लीजिए और एक खाली दीपक या फिर प्लेट ले लीजिए। इन चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में और वहाँ पर जाने के बाद शनिदेव का आवाहन करना है। ओम शनि शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करना है, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है, ओम हनुमते नमः का मंत्र जाप कर सकते हो। और सर्वप्रथम आप लेंगे काली मिर्च के दाने, उन्हें अपने हाथों में लेना है, शनिदेव का आवाहन करना है, उनसे प्रार्थना करना है, हे शनिदेव, हमारे जीवन में जितने भी शत्रु हैं, जितने भी बाधा हैं, हमारे जीवन के दुख तकलीफ़ों को आप दूर कीजिए। आप अपनी कुदृष्टि से हमें बचाए रखिएगा, आप हम पर हमेशा कृपा करिएगा, आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा, हम आपके शरण में हैं शनिदेव महाराज। ऐसे प्रार्थना कर लेना है और काली मिर्च को रख देना है उसी खाली प्लेट कटोरी या फिर दीपक के अंदर और फिर रखना है कपूर। इसके बाद इन चीज़ों को जला देना है। जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो इसके धुएँ को आपको अपने पूरे घर में फैलाना है। इसके बाद देखिए, पहले मंदिर में, फिर किचन में, फिर सारे रूमों में, रूमों के बाद आंगन, बालकनी, बरामदा, सब जगह फैलाना है और लास्ट में अपने घर के मुख्य द्वार पर तो फैलाना ना भूलें, है ना। और जब ये सारी चीज़ें जल जाती हैं, इसके बाद करना क्या है, इसकी राख को, आप इसकी राख को आपके घर में यदि कोई गमला है उसके अंदर डाल दीजिए या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा सफल होता है। काली मिर्च के उपाय हमेशा सफल होते हैं, तो इन उपायों को करें। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने जीवन में खुशियाँ लाएं, आप अपने परिवार को खुश रखो, आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। तो ये उपाय आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, इन उपायों को करने से आपके घर में हमेशा सुख शांति संपन्नता ऐश्वर्य धन प्राप्ति होता रहता है। तो ये उपाय आप लोगों को करना है। मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री